अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट अलान नौशहानी। मेरा रूहानी सफ़र माई स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 15 आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अच्छा, मैं आज रूहानी सफ़र में डिस्कस करूँगा कि देखें मौजज़ात किस तरह होते हैं जो ट्रू स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं ना, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो किस तरह जान लेते हैं कि क्या हुआ है। मैं 1993 की बात करूँगा। नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में मैं ऑफिसर ग्रेड 1 था और मेरा प्रोमोशन ड्यू था असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का। एक सियासी शख्सियत से मैंने चेयरमैन एनडीएफसी को सिर्फ एक फ़ोन करवाई कि मेरा ड्यू प्रमोशन जो है जायज़, उसमें मेरे साथ कोई ज़्यादती ना हो। अच्छा, तो उससे फ़ोन होने के बाद तकरीबन 2-2.5 महीने तक जो है प्रमोशन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। 2.5 महीने गुजर गए, 3 महीने, उसके बाद प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जनाब मेरे जहन में ये आया, जैसे दुनिया का इंसान होता है कि 2-2.5 महीने गुजर गए हैं, हमारे चेयरमैन साहब तो भूल गए होंगे, तो मैं उस सियासी शख्सियत से दोबारा रिमाइंड करवाऊँ चेयरमैन साहब को। तो मैं कराची से निकला, अपने मुर्शिद के पास पहुंचा शाहपुर जहानिया में, क्योंकि वहाँ से मुझे जाना था खैरपुर। वो सियासी शख्सियत उन दिनों में खैरपुर में थी, तो मैं चाह रहा था कि खैरपुर पहुँच के उनसे दोबारा एक कॉल करवाऊँ। तो मैं रात को पहुँचा अपने मुर्शिद के पास, तो साईं ने खाना भी खिलाया और रात को तकरीबन 12:30 थे। मैंने उनको साईं को रिक्वेस्ट भी की कि मैं खाना खा के आया हूँ, लेकिन साईं ने कहा कि नहीं, जब आप हमारे पास आ रहे थे तो खाना क्यों खा के आए, आपको खाना खाना पड़ेगा। फिर गरम गरम खाना भी आया। मुझे याद है चिकन थी उस वक्त, जो है देसी चिकन, वो जो है उसकी कढ़ाई और गरम गरम रोटी और ये वो सब चीज़ें। रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे। बहरहाल मैंने खाना भी जितने थोड़े से निवाले खा सकता था मैंने खाया, क्योंकि मैं खा के आया था। तो मैंने साईं को रिक्वेस्ट किया। साईं ने पूछा मुझसे कि आप कैसे निकले हैं, किस ख्याल से निकले हैं। तो मैंने साईं को बताया सारी सूरत हाल के मैंने जाना है खैरपुर, लेकिन क्योंकि रात हो गई है, मैंने सोचा कि आपका दीदार भी हो जाए, आपके यहाँ ठहरूँ और फिर सुबह को जो है खैरपुर जाऊँ, और इस तरह उस सियासी शख्सियत से मैं कॉल करवाऊँ अपने चेयरमैन एनडीएफसी को प्रमोशन के लिए। तो साईं ने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। साईं ने सर नीचे किया। सर नीचे करके 1 मिनट के बाद सर उठा के और मुझे कहा कि भाई बात सुनो, प्रमोशन तो तुम्हारा हो गया है। तो मैंने कहा सही, अगर मेरा प्रमोशन हो गया है, अगर आप मुझे तसल्ला दे रहे हैं और इस चीज़ का बता रहे हैं इन एडवांस कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो फिर मैं खैरपुर ही नहीं जाता। साईं ने कहा कि नहीं, आप खैरपुर ज़रूर जाएं, उस शख्सियत से मिलें, आप अपना काम करें जिस काम से आए हैं, लेकिन हम आपको एडवांस बता रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो गया है। अब साईं का हुक्म हुआ कि आपने जाना है। तो दूसरे दिन मैं सुबह को खैरपुर गया। दोपहर में जाके उस शख्सियत से मैं मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी रश थी वहाँ पे उनके पास, लेकिन एक सोर्स मिल गया जिसने बाजू से पकड़ के पहुँचाया वहाँ। तो उस सियासी शख्सियत ने मुझे कहा कि हाँ भाई, कराची वाले कैसे आए हो। फिर मैंने उनको बताया कि इस ख्याल से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं उस आदमी को कहता हूँ जो मेरा काम भी करे और जिसमें मुझे उम्मीद भी होती है। तो मैंने जब कहा था बस कह दिया, अब दोबारा मैं नहीं कहूँगा। अब आप अल्लाह पे रखें, आपका होना होगा तो हो जाएगा, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे तो साईं वाली तसला भी थी।
میں سیدھا گیا سکر سے روڑی سے ٹرین میں بیٹھا، سیدھا پہنچا کراچی۔ صبح کو میں آفس گیا، آفس میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرا باس آیا اور مجھے آ کے کہا کہ السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو مجھے کہا کہ میرے پاس آئیں۔ اچھا، ان کا روم تھا، ہم باہر بیٹھتے تھے، تو وہ اپنے روم میں گیا، میں ان کے ساتھ گیا۔ جیسے اندر دروازہ بند ہوا اور ہم اندر ہوئے روم سے، تو مجھے کہا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پروموشن ہو گیا، لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے پولیٹیکل صورتحال بھی تھی وہاں پہ، آفیسرس ایسوسیشن اور یہ وہ۔ تو بولا کہ جی ان کے نہیں ہوئے تو آپ کا ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، اسی لیے آپ جو ہے کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں بتاتا۔ میں خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو جن کے لیے میرے باس نے روکا تھا کہ نہیں بتانا، وہ ان کا نہیں ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ کہیں جیلسی نہ کریں اور فٹا نہ ڈالیں، تو میں چپ کر کے بیٹھا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد اسی آدمی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی مبارک ہو۔ میں نے کہا کس چیز کی بھائی؟ کہتے آپ کو پتہ ہی نہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کہتے آپ کا پروموشن ہوا ہے، آپ اے وی پی ہو گئے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، اللہ کا شکر ہے، لیکن مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس طرح میرا وہ پروموشن اس طرح ہوا تھا، میرے مرشد نے مجھے پہلے ہی آگاہی دے دی کہ آپ کا پروموشن ہو گیا ہے۔ تو ولی ہو تو ایسا ہو، مرشد ہو تو ایسا ہو، باقی جعلی پیروں سے بچیں۔ میں آپ کو پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جعلی پیروں سے بچیں۔ تو اسی لیے اب میں پارٹ 15 ختم کر رہا ہوں مائی اسپریچول جرنی کا۔ تو میں اب خدا حافظ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ میرا چینل جو ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہے میرا ویڈیو، تو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تب تک کے لیے دے دیں اجازت اپنے ہوسٹ علانو شاہانی کو۔ اللہ حافظ، بہت مہربانی، تھینک یو۔